गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है हेलो एल्केन और हेलो एरीन के 8वें पार्ट में। और पिछले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था SN1 एंड SN2 टाइप रिएक्शन। कौन कौन से? SN1 और SN2, यानी फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमॉलिक्यूलर। SN1 को हम क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर हम भी कह सकते हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 को बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दो टाइप के हमने रिएक्शन पढ़े थे। आज हम इनके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। आज हम इनसे कुछ रिलेटेड जो है रिएक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की यानी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की, तो हम बात करते हैं हेलो एल्केन की रिएक्शन एक्वच KOH से करवाने की। यानी हमारे पास सपोज करिए कोई हेलो एल्केन है RX और उसकी अभिक्रिया हम कराते हैं KOH, और ये KOH जो होगा वो होगा एक्वस यानी जलीय। कैसा KOH होगा? ये जलीय KOH होगा। और जलीय KOH जो होता है उसका एक ब्यूटी ये होता है, उसकी एक सुंदरता ये है कि ये जिस भी कंपाउंड के साथ, जिस भी ऑर्गेनिक हैलाइड के साथ, कार्बनिक हैलाइड के साथ ये रिएक्ट कराया जाता है, अभिक्रित कराया जाता है, वहां से ये केवल और केवल हाइड्रोजन को हटाता है और उसकी जगह पर हाइड्रोक्साइड ले जाकर जोड़ देता है। तो ये हमारा जो रिएक्शन होगा, मैंने कहा कि हाइड्रोजन को हटाता है और हाइड्रोक्साइड को जोड़ता है। तो हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या बनाएगा? एल्कोहल का निर्माण कराएगा ROH। भाई यहां से इस हाइड्रोजन को हटाएगा और इस OH को जोड़ेगा, तो यहां ROH और ये क्या बना लेगा? KX। यानी अगर हम इसकी जगह R की जगह CH3 माने या C2H5 माने और X की जगह हम Cl मान लें और इसकी अभिक्रिया हम KOH एक्वस से कराएं, एक्वस का मतलब होता है जलीय KOH से कराएं, तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? C2H5। यहां से Cl को हटाइए और OH को जोड़िए, C2H5OH, और साथ में हमको क्या मिलेगा? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथेनॉल और इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। और ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और ये आपका एथिल क्लोराइड है। ये जो रिएक्शन हमने देखा, ये बहुत ही बेसिक सा रिएक्शन था, बहुत ही छोटा सा रिएक्शन था। इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम किसी और रिएक्शन की बात करते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण, यानी विलियमसन सिंथेसिस की अगर हम बात करें। क्या है ये? विलियमसन संश्लेषण। ठीक, विलियमसन संश्लेषण। भाई थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है। ठीक, ये है आपका विलियमसन संश्लेषण। और अगर हम विलियमसन सिंथेसिस की बात करें तो हम क्या करते हैं विलियमसन सिंथेसिस में? जब हम किसी मेटल एथॉक्साइड को, किसको? मेटल एथॉक्साइड यानी धात्विक एथॉक्साइड या धात्विक एल्कोक्साइड भी कह सकते हैं इसको, मेटल एल्कोक्साइड।
जब हम किसी मेटल एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ, किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, अभिक्रित कराते हैं, तो हमको ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। ठीक, और यही रिएक्शन क्या कहलाता है? विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। ये तो हमने बेसिक सा पढ़ा, और अब हम इसकी रिएक्शन को देखते हैं कैसे ये रिएक्ट करता है। ये भी एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अर्थात इसमें भी एक कंपाउंड जो होगा वो दूसरे कंपाउंड को रिप्लेस कर देगा उसकी जगह से, और खुद उसकी जगह जाकर जुड़ जाएगा। और कैसे जुड़ेगा ये हम देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, पहले से ही एथिल आयोडाइड पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? एथिल आयोडाइड, यानी CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड I। इसका नाम क्या है? एथिल आयोडाइड। इसका नाम क्या है? एथिल आयोडाइड है। और एथिल आयोडाइड का रिएक्शन हम सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? सोडियम आयोडाइड से। सॉरी, सोडियम आयोडाइड नहीं, सोडियम एथॉक्साइड से। NaOCH2 बॉन्ड CH3, ये हमारा क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। क्या है ये? सोडियम एथॉक्साइड। जैसे ही हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो आप ये चीजें जानते हैं, ये बारे में आप जानते हैं कि मेटल जो होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं, और खुद पे पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। तो यहां से ये जो सोडियम है, ये इस आयोडीन के साथ अलग होगा। ठीक, तो क्या बना लेगा हमारा? पहले अब यहां से देखो C2H5 और O, और यहां से C2H5, तो हमारा ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा। और साथ में निकलेगा क्या? यहां से हम यही लिख लेते हैं NaI, यानी सोडियम आयोडाइड यहां से बाहर निकल जाएगा, और इसका नाम है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। ठीक, और ये आपका क्या है? सोडियम आयोडाइड। ठीक, तो ये भी एक टाइप का क्या है? कैसा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, इसके बारे में हमने बात किया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और किसी और रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हाफमैन अमोनोलिसिस की। किसकी? हाफमैन अमोनोलिसिस, यानी हाफमैन अमोनीकरण की। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे हाफमैन अमोनोलिसिस की। चलिए, यानी हाफमैन अमोनीकरण की, लिख देता हूं यहां मैं हिंदी भी।
हाफमान अमोनीकरण की अब हम बात करते हैं। हाफमान अमोनीकरण जो होता है जब हम क्या करते हैं, किसी एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं, किसी एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होता है। ये रिएक्शन कई स्टेप्स में होता है, मिनिमम 2 स्टेप में होता है ये रिएक्शन। तो स्टेप 1 जो होता है वो क्या होता है, स्टेप 1 जो होता है यानी पहला स्टेप जो होता है उसमें होता है रिएक्शन को हम क्या कराते हैं, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं। सबसे पहले तो हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड का। क्या करते हैं, अमोनिया के साथ एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं। और अमोनिया के साथ जब आप एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे तो हम मान लेते हैं हमारे पास है CH3Br और हम इसका रिएक्शन करवाते हैं NH3 के साथ। ये है हमारा, ये जो हमारा CH3Br है इसकी रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, यहां से ये जो यहाँ का इसका अमोनिया का एक हाइड्रोजन यहाँ के ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है, ब्रोमीन को उसके स्थान से हटा देता है और क्या बना लेता है, मेथिल एमीन बना लेता है। क्या बना लेता है, मेथिल एमीन यानी CH3 बॉन्ड NH2 और साथ में क्या निकल जाता है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसका नाम है मेथिल एमीन। आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो मेथिल एमीन होता है ये प्राइमरी एमीन है। ये क्या है, एक प्रकार का प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन है। अब हम इस प्राइमरी एमीन को जब फिर से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, हमें ये प्राइमरी एमीन मिला है, इसको अगेन रिएक्ट कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। देखिए CH3 बॉन्ड NH2 और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, CH3Br के साथ। इस बार क्या होगा, जब हम CH3Br के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये जो हमारा प्राइमरी एमीन है ये सेकेंडरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी एमीन यानी द्वितीयक एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसके एक ब्रोमीन के साथ अलग हो जाएगा तो क्या बना लेगा हमारे पास, CH3 बॉन्ड N बॉन्ड H और यहां से फिर से जुड़ जाएगा ये CH3 और हमारे पास क्या होगा साथ में HBr। यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर है, वो आप लोग हमेशा मेंशन करके रखिएगा, आप लोगों को फ्यूचर में उसकी नीड पड़ती रहेगी तो हम जानते रहेंगे। ये जो है हमारा, ये है हमारा सेकेंडरी एमीन यानी 2 डिग्री एमीन। इसको हम लिख लेते हैं सेकेंडरी एमीन और इसका नाम क्या है, नॉर्मल मेथानामीन, नॉर्मल मेथानामीन N या फिर कह सकते हैं हाँ नॉर्मल मेथानामीन, मेथिल मेथानामीन। ये इसका नाम है। अब क्या ये रिएक्शन और फर्दर आगे बढ़ सकती है, कोई पॉसिबिलिटीज है फर्दर आगे बढ़ने की। एक पॉसिबिलिटीज और है, अगर आपके पास अभी एल्किल हैलाइड पड़ा हुआ है तो आप फिर से इसको एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराइए। देखिए CH3 बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड CH3 और यहाँ आपके पास लोन पेयर है। अगर फिर से हम इसको रिएक्ट कराते हैं CH3Br के साथ तो अभी भी आप लोगों को एक चीज यहाँ दिख रहा होगा कि अभी भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा हुआ है।
क्या बचा हुआ है? एक हाइड्रोजन। और अगर यहाँ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो इसके एक हाइड्रोजन के साथ वो अलग हो सकता है और क्या बना लेगा यहाँ पर? अब अगला कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और यहाँ पर लोन पेयर। ये जो है आपका ये टर्शियरी अमीन बना। क्या बना? ये टर्शियरी अमीन। क्या और कोई अमीन बनने की यहाँ पॉसिबिलिटी है? इसका नाम है एन डाई मेथिल मेथेनामीन। क्या नाम है इसका? एन डाई मेथिल मेथानामीन। ये इसका नाम है। यहां पर अभी एक और पॉसिबिलिटी है, अगर आप इसको नोटिस करो तो एक और पॉसिबिलिटी है। वो क्या पॉसिबिलिटी है मैं आगे आपको बताता हूं। हम चारों पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, हम फोर्थ को, जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं यहां। अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो अभी भी इसके पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? इसके पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है और इस लोन पेयर के साथ ये दोबारा रिएक्ट कर सकता है, दोबारा से ये रिएक्शन कर सकता है। तो क्या बनाएगा? फिर से हम उसको उठाते हैं, CH3 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 और यहां से फिर से CH3 और इस पर लोन पेयर लगाते हैं और फिर से हम इसको रिएक्ट कराते हैं CH3Br के साथ। जब हम फिर से इसको CH3Br के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? ये CH3 जो है इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से जुड़ जाएगा और इस बार बना लेगा ये CH3 का होल 4। CH3 का होल 4 यानी चारों तरफ 1 2 3 और यहां से 1 4 CH3 का होल 4 N। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, अपना इसने लोन पेयर दिया है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पूरा का ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, यहां लिख लीजिए Br नेगेटिव। ये आपका हो गया एक प्रोडक्ट यानी टेट्रामेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है? टेट्रामेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इसके स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगी, वो भी आप देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। उसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी? उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। नाइट्रोजन इस पर ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और यहां से लिख लीजिए आप Cl, सॉरी ब्रोमीन है तो हमारे पास हम लिखेंगे Br नेगेटिव। ये इसकी स्ट्रक्चर। अब हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से हम बात करते हैं अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन की। इसकी बात करते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। यानी डिहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। हिंदी में क्या बोला जाएगा? डिहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि
कि जो बी हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया का सीधा सीधा मतलब ये होता है डिहाइड्रो, यानी दिस इज द मिक्सचर, ये जो मिक्सचर होता है किसका, डिहाइड्रेट का, डिहाइड्रेशन एंड डिहैलोजिनेशन। क्या चीज, डिहाइड्रेशन, और किसका मिक्सचर होता है ये, डिहैलोजिनेशन, अर्थात यहां से जल बाहर निकलता है और क्या बाहर निकलता है, हैलोजन, यानी एक्स ग्रुप बाहर निकलता है। ठीक, मोस्टली डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए हम यूज करते हैं जो कैटालिस्ट, वो हम यूज करते हैं, कौन सा कैटालिस्ट, वो हम यूज करते हैं KOH। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, KOH दो तरीके से यूज होता है, एक तो KOH एक्वस यूज होता है और दूसरा KOH अल्कोहलिक यूज होता है। तो यहां पर हम ALC यानी अल्कोहलिक हम KOH यूज करेंगे। तो चलिए एक रिएक्शन शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, इसका जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट जो होगा वो एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनेगा या बनेगा एल्काइन। क्या बनेगा, या तो एल्कीन बनेगा और या तो एल्काइन बनेगा, दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। अगर पहले से एल्कीन है तो वो एल्काइन में भी कन्वर्ट हो सकता है, और अगर वो एल्काइन और एल्केन है तो एल्कीन में। मोस्टली ये आपको रेयर मिलेगा, ये कैसा मिलेगा, रेयर, यानी इसकी अभिक्रियाएं बहुत कम मिलेंगी, ज्यादातर आपको मिलेंगे एल्कीन की अभिक्रिया। तो चलिए हम एक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड। कौन सा कंपाउंड है, एथिल ब्रोमाइड, यानी ऐसा लिख सकते हैं हम, और यहां से हमने क्या जोड़ रखा है, H H H, यहां भी H, यहां भी H और यहां पे Br। इसका नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड। अब हम इस एथिल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, KOH अल्कोहलिक के साथ। यहां जो हमने दो चीजें लिखी, आप लोग इस चीज को फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए जान लीजिए, आगे की जानकारी के लिए, कि जो अल्कोहलिक या एक्वस लिखा जाता है ये मीडियम होता है। क्या होता है, मीडियम होता है, यानी इनको घोलने का, कि KOH आप किसके साथ घोल रहे हैं। अगर आप अल्कोहल में घोलेंगे तो वो ये रिएक्शन देगा, ठीक, बिहाइड्रोहैलोजनीकरण। लेकिन अगर आप वाटर में घोलेंगे तो वो बिहाइड्रोहैलोजनीकरण देगा। ठीक, तो अब हम यहां बात कर रहे हैं, यहां से क्या होगा कि ये जो OH ग्रुप है, ये जो कैसा ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये यहां से लेके जाएगा हाइड्रोजन को। देखिए ध्यान से, ये तोड़ा, यानी इसको हम और अगर डॉटेड लाइन से ना बनाकर बोल्ड लाइन से बनाए तो ये इस तरह से टूटेगा कुछ, यानी ये जो है इसके साथ अलग हो जाएगा, क्या बना लेगा, H2O। और ये जो ब्रोमीन है आपकी, ये किसके साथ चली जाएगी, पोटासियम के साथ, क्या बना लेगी, KBr। ठीक, ये बॉन्ड यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो ये हमारा बन जाएगा CH2 बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O। ये आपका क्या है, एथिलीन।
बात क्लियर? ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पर भी एक रूल लगता है, सेट-जैव का रूल। कौन सा रूल लगता है? सेट-जैव का रूल। सेट-जैव रूल जो होता है वो मोस्टली अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स पे लगता है। कैसे, किस पे लगता है? अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स के प्रोडक्ट बनाने में। यानी अल्फा और बीटा पोजीशन पर जब होते हैं अल्कोहल, तो उनके लिए, माफ करिएगा, अल्फा और बीटा पोजीशन पर जब हाइड्रोजन होते हैं तो उसके लिए ये यूज होता है। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।